शट अप शट अप शट अप, You shut up! Shut up! बदतमीज औरत, You shut up! You shut up! लतखोर औरत है, इसको 2-4 जूता मारना चाहिए। ऐसी औरत को तो तमाचा मारना चाहिए, इसको पागल खाना जाना चाहिए। You shut up! Shut up! जिस तरीके से एक पेरेंट्स को सारे लोगों के सामने बेइज्जती करती हुई नजर आ रही है, ये अपने आप को समझते क्या है? इसका झोटा उखाड़ करके बाहर ले जाइए। ब्लडी फूल तक जवाहर औरत औरत पता नहीं क्या क्या उन्होंने बोला। ममता मिश्रा, ये तो पापी मिश्रा है, ये सब लतखोर मिश्रा है। हो सकता है कि बच्चियों के साथ ये मारपीट करती होगी। और कैसा है इसका मालिक? जरूर मालिक से ममता मिश्रा का कोई चक्कर होगा। बैन करिए, ऐसे स्कूल में तो बच्चों को पढ़ाना ही नहीं चाहिए। और इनको गर्मी आ गई, ये तो अपने आप को मालकिन समझ रही है। लगता है मालिक के साथ इसका कुछ होगा। बॉब कट वाली, होठों में लाली और देती है गाली। सभी पेरेंट्स को आवाज उठानी चाहिए और इसके खिलाफ केस करना चाहिए कि बूढ़ी महिला की। ऐसे तो 60 साल के लोगों को प्रिंसिपल बनना नहीं चाहिए। इनकी मानसिकता में ही कीड़ा पलने लगता है, भसियाने लगती है। से डोनेशन दो, अपने बाप के पैसे से डोनेशन क्यों नहीं देता ये स्कूल? अरे डोनेशन नहीं खाना है, घर भरना है इन लोगों का। जितने भी प्राइवेट स्कूल है सब इनलीगल है तरीके से काम करते। सूरज ना बदला, तारे ना बदले, ना बदला आसमान, लेकिन देखिए कितना बदल गया इंसान। शिक्षा के मंदिर में होता है पेरेंट्स का अपमान और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इन दिनों सुर्खियों में आ चुकी है एक प्रिंसिपल मैडम जो कि अधेड़ उम्र की है, लेकिन इनके तेवर तो देखिए, ये किस तरीके से अभिभावकों को बेइज्जत करेंगे। शट अप शट अप शट अप कम से कम 10 बार कह रही है। You shut up! Shut up! Get lost! Bloody swine औरत! चार इकट्ठे हो गए तमाशा करने के लिए। You shut up! You shut up! तुरंत हटाओ यहाँ से नाम। You shut up! Shut up! कोर्स खरीदा। और इसलिए कह रही हैं कि उनकी गलती बस इतनी है कि उन्होंने बाहर से कॉपी किताब खरीद लिया था, जिसके बाद ये प्रिंसिपल मैडम भड़क जाती है और अपना सारा गुस्सा अभिभावकों पर निकालने लगती है। अब सोशल मीडिया पर यूपी के हरदोई का ये वीडियो वायरल हो रहा है। इस बारे में आज चर्चा करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। देखिए मेरे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए देशवा न्यूज की एडिटर इन चीफ बबीता मिश्रा मैम है। मैम, आपने देखा क्या तेवर है प्रिंसिपल मैडम के? शट अप करके चुप करवा रही है। देखिए गलती अभिभावक यानी पेरेंट्स की इतनी ही है कि भाई अधिकारी कहते हैं, डीएम साहब कहते हैं कि आप पर प्रेशर नहीं दिया जाएगा। कोई भी प्राइवेट स्कूल जो है वो प्रेशर नहीं दे सकते अभिभावक को कि वो कहाँ से किताब, बुक्स और ड्रेस खरीदे। लेकिन इस मोहतरमा को देखिए, ये जो बब कट वाली है, और मैं कटाक्ष करूँगी आज, बब कट वाली, होठों में लाली और देती है गाली। और देखिए अधेड़ उम्र की बूढ़ी औरत है, इनके पास भी 2-4 बच्चे होंगे, इन्होंने भी अपने बच्चों की शिक्षा दी होगी। लेकिन देखिए बदतमीजी इस हद तक है कि साले प्राइवेट स्कूल में जब आप स्कूल खोलते हैं तो अभिभावकों को लुभाते हैं, बुलाते हैं कि आइए हमारे स्कूल में हम आपके बच्चों का भविष्य बना देंगे, ये फ्री तो वो फ्री। अरे अभिभावकों के बलबूते ही इनका दुकान चलता है, यानी कि स्कूल। और जब ये स्कूल चलती है तो देखिए ये लोग अरबपति करोड़पति भी बन जाते हैं उन पेरेंट्स के लिए जिनके बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं। और इनको गर्मी आ गई, ये तो अपने आप को मालकिन समझ रही है। लगता है मालिक के साथ इसका कुछ होगा, तभी तो इतना मालकिन है कि भाई शट अप शट अप शट अप, बदतमीज औरत। ऐसे 60 साल की बूढ़ी औरत को तो खैर प्रिंसिपल बनना ही नहीं चाहिए, जिसके अंदर संस्कार नहीं है। और ये देखिए, जहाँ कहते हैं ना योगी जी की सरकार है, कहते हैं कि स्कूल की शिक्षा बेहतर है, वहाँ देखिए प्राइवेट स्कूल की इतनी मनमानी, इतनी औकात। योगी जी के राज्य में अगर स्कूल की इतनी मनमानी होगी तो वो तो आज दिख रहा है। योगी जी से मैं कहूँगी कि इस स्कूल को ही बैन करिए। ऐसे स्कूल में तो बच्चों को पढ़ाना ही नहीं चाहिए। ये लतखोर औरत है, इसको 2-4 जूता मारना चाहिए। जिस तरीके से एक पेरेंट्स को सारे लोगों के सामने बेइज्जती करती हुई नजर आ रही है, ये अपने आप को समझते क्या है? इसका झोटा उखाड़ करके बाहर ले जाइए।
ये जो बब कट पहन कि मेरे स्कूल से बहुत सारे टॉपर निकले हुए हैं और ये लोग हमको परेशान की है। अरे देखिए, बात कहूंगी ना तो दूर तक जाएगी। सबसे बड़ा बात है कि पेरेंट्स की मजबूरी होती है, सरकारी स्कूल में अच्छी पढ़ाई नहीं होती है, तो ये लोग चंद लोग मिल करके स्कूल खोल लेते हैं, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाते हैं, उसमें पढ़ाई के लिए 10 टीचर ले आते हैं, और अभिभावक जो होते हैं उनको लगता है कि भाई ये स्कूल अच्छा है। पहले तो बहुत बड़े बड़े लंबे लंबे डींग हाँकेंगे कि आप अपने स्कूल में दीजिए, ये हम कर देंगे, वो कर देंगे, यहाँ फीस माफ़ कर देंगे, वहाँ फीस माफ़ कर देंगे। पर ये लोग बच्चों के पेरेंट्स को फंसाते हैं, और उसके बाद में फंसाने के बाद फिर जब बच्चे लगातार इनके यहाँ पढ़ने लगते हैं तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, और फिर इनकी मनमानी जारी हो जाती है। अरे अगर हम जैसे पेरेंट्स इनके स्कूल में ना दे तो ये तो भीख ना मांगेंगे जी, धंधा बना करके रखे हैं पढ़ाने के नाम पे। और जब सरकार बार बार कहती है कि प्राइवेट स्कूल की मनमानी नहीं चलेगी, राइट टू एजुकेशन क्या कहता है, और ये देखिए बूढ़ी औरत को, अरे बदतमीज नंबर 1 भाई, इसको तो मालिक का शेह होगा भाई, मालिक ने कहा होगा क्या है, तुम जो कहोगी वही होगा, तुम जिसको डांटो, मतलब कि क्या है, अंग्रेज का शासन है कि किसी बच्चे के सामने उसके माँ को शट अप करना, इतनी बदतमीजी करना, और उसके बाद उस सारे लोगों के सामने उस पेरेंट्स का तमाशा बनाना। सारे पेरेंट्स का तो मैं कहूँगी उसको थप्पड़ मारना चाहिए, इस औरत को तो वहाँ लाफा इसके चेहरे में लगना चाहिए। और आती है लाइव होकर, लाइव में आती है और अपना सफाई दे रही है, देती है। अरे बूढ़ी औरत, बदतमीज, बबकट वाली, बिहार में होती तो ना जाने 2-4 लात तो हम ही मार देते। कह रही है कि मेरे आप लोग इस पे आवाज़ उठा रहे हैं, मेरे सवाल उठा रहे हैं, मेरे आचरण पे, मेरे संस्कार पे, ये तो बहुत आसान है उठाना। आसान है? इसका संस्कार है? ये तो गोबर है। इसको बनाया किसने? ये संस्कार है? सरकार की क्या कहती है? सरकार की पॉलिसी क्या है? आप जरा देखिए। सरकार की पॉलिसी है कि अगर प्राइवेट स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, और सरकार की ये भी पॉलिसी है जो कुछ गरीब बच्चे हैं उसको फ्री में शिक्षा दी जाए। लेकिन अगर देखा जाए तो अगर सही से जांच किया जाए प्राइवेट स्कूल की, तो आपको देखिएगा कि सभी पैसे दे के पढ़ते हैं, और पैसे कमाने की होड़। बच्चा, गरीब का बच्चा उसमें नहीं पढ़ता है, लेकिन वो एक कागज में दिखाया जाता है कि यहाँ इतने बच्चे फ्री में पढ़ रहे हैं, राइट टू एजुकेशन के आधार पर वो दिखा दिया जाता है। पैसे के स्कूल ना आने दे, एग्जाम ना दे। अब रही बात ये बुजुर्ग महिला की, मैं तो कहूँगी कि बूढ़ी महिला की। ऐसे तो 60 साल के लोगों को प्रिंसिपल बनना नहीं चाहिए, इनकी मानसिकता में ही कीड़ा पलने लगता है, भसियाने लगती है, और याददाश्त की कमी हो जाती है। तो मैं याद दिला देती हूँ कि एक बच्चे के सामने उसके पेरेंट्स की, अरे भाई अगर फीस में दिक्कत है तो आप उसके लिए रियायत दी जाती है। चलिए भाई 1 महीना नहीं 2 महीने के लिए आपको, हाँ भाई बहुत दिन से पढ़ रहे हैं इनके गार्जियन तो ठीक है, हाँ इनके गार्जियन बहुत दिन से इस बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो ठीक है। लेकिन आप सभी के सामने उसको जलील कर रही हैं, और आप संस्कार सिखाएं। संस्कारहीन तो ये बुढ़ी औरत है। ऐसी औरत को तो तमाचा मारना चाहिए, इसको पागल खाना चाहना चाहिए। इसको प्राइवेट स्कूल में रहने का कोई अधिकार नहीं है। ये तो आज पेरेंट्स के साथ ऐसे की, हो सकता है कि बच्चियों के साथ ये मारपीट करती होगी। और कैसा है इसका मालिक? इसका मालिक कैसा है? यानी कि इसको सह दे रहा होगा कि तुम करो ये सब, लाओ पैसा। जरूर मालिक से ममता मिश्रा का कोई चक्कर होगा, तभी तो इतना ढीठ, इतनी बदतमीज बुढ़ी औरत प्रिंसिपल है। इस उम्र में प्रिंसिपल बनने लायक है। लेकिन मैं यही कहूँगी कि कहीं ना कहीं डीएम साहब को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए कि आखिरकार ये डरी हुई है। सबसे बड़ा सवाल है कि अब ये जो आई है सफाई देने के लिए, इनका कहना है कि मैंने तो कॉपी किताब और ड्रेस में कुछ बोला ही नहीं। लेकिन बात कॉपी किताब और ड्रेस तक ही है, क्योंकि गलती उस पेरेंट्स की इतनी है, उसने बाहर जाके कुछ कम पैसे में, क्योंकि देखिए भाई स्कूल की तो मनमानी आप जानते ही हैं। जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं, आप चाहे बिहार में चले जाइए, चाहे फिर आप यूपी में चले जाइए, किसी भी जगह चले जाइए आप, प्राइवेट वाले स्कूल में तो भाई जूता भी आप हमारे यहाँ से खरीदिए,
किताब भी हमारे यहाँ से खरीदिए, ड्रेस भी हमारे यहाँ से। हमारे यहाँ से खरीदिए। और इतना सस्ता ड्रेस कि 2-4 बार बच्चा पहने और फिर उसके बाद 2 महीने के बाद वो फट चिट के बाहर हो जाए। फिर आप मेरे चूज किए हुए दुकान, यानी कि मैंने जिस दुकान को ठेका दिया है उसमें भी इनका कमीशन होता होगा। भाई पेरेंट्स तो है, मर जाए जर जाए वो तो जाएंगे ना, पैसा लाके किसी से कर्जा लेकर के फिर अपने बच्चों के लिए जूता खरीदेंगे। और देखिए जूता फटना नहीं चाहिए। अरे फट गया जूता तुम्हारा, ये इसको तुरंत बदलो, दोबारा नहीं पहन के आना, इसको दोबारा सिलना भी नहीं है, ठीक है। जिस दुकान को ठेका दिया है, जहां से हमको कमीशन मिल रहा है, हर प्राइवेट स्कूल को कमीशन मिलता है। और डीएम साहब, एक परवान पटना के डीएम साहब ने भी कहा कि भाई अभिभावक को आप परेशान नहीं कर सकते, अब कहीं भी आप कॉपी किताब कहीं से भी आप ड्रेस ले सकते, ड्रेस खरीद सकते हैं। लेकिन ये लोग इतने चालाक हैं कि एडमिशन के दिन ही ये लोग कॉपी किताब और कपड़ा लत्ता सब बेच देते हैं। मतलब देखिए एडमिशन होना है, अब एडमिशन के दिन दुकान लगा दिया, स्कूल में ही दुकान लगा दिया कि भाई वहीं से बुक्स खरीद लीजिए और थोड़ी दूर पे जाइए स्कूल के में ही जो इनका वहाँ से कमीशन वाला जो दुकानों का जो सबसे प्यारा, जो ज़्यादा पैसा देगा, जिसका जिस शर्ट की कीमत अगर मान लीजिए बाजार में आपको 100 रुपये में हो जाएगी, उस शर्ट की कीमत से आपको 400 रुपये लगेगा, तो भाई उनका कमीशन है। तो स्कूल में ही कपड़े का दुकान भी लगा देती हैं। कई ऐसे प्राइवेट स्कूल है। और गार्जियन की मजबूरी होती है, एक मोटा पैसा ले जाइए और दे दीजिए अपने हाथ से। ये धंधा बन गया है प्राइवेट स्कूल का। और देखिए इनकी खुशकिस्मती ये है कि सरकारी स्कूल अगर बेहतर होती तो इस प्राइवेट स्कूल पे ताला यूं लग जाता, ये लोग भीख मांगते। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि एक माँ किस तरीके से उससे पूछ रही है कि क्या हुआ, किस तरह शटअप करे। हम तो कहे कि भाई उसकी जगह मैं होती तो पहले तो गाल लाल करते, मार करके गाल फोड़ फाड़ के करते, बाद में बच्चा कहीं भी पढ़े, सरकारी स्कूल में पढ़ा देंगे। लेकिन अच्छा एक बात बताइए, ये लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ टीचर जो टीचर है उन जो बच्चे पढ़ते हैं तो वो बच्चे मतलब अच्छे पद पे चले गए, ये कहना है। अरे बेवकूफ़ बुढ़ी औरत, सबसे बड़ा सवाल है कि पेरेंट्स स्कूल में भेजता है अपने बच्चों को, उसके बाद ट्यूटर रखता है घर में, रखता है कि नहीं रखता है? स्कूल की पढ़ाई से बच्चा पढ़ लेगा? कभी नहीं। पेरेंट्स की मजबूरी होती है। स्कूल में इतना भारी बस्ता दे दिया, उसमें नया आइटम दे देगा, कहेगा कि ये प्रोजेक्ट बनाओ, वो प्रोजेक्ट बनाओ, बच्चा इसी में परेशान। इसमें भी खूब पैसे लेते हैं कि कंपटीशन है, प्रोजेक्ट है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, 2000 5000 डोनेशन देना है तो पेरेंट्स के पैसे से डोनेशन दो, अपने बाप के पैसे से डोनेशन क्यों नहीं देता ये स्कूल? जो पेरेंट्स के पैसे से डोनेशन, अरे डोनेशन नहीं खाना है, घर भरना है इन लोगों का। जितने भी प्राइवेट स्कूल है सब इनलीगल है तरीके से काम करते हैं। और पेरेंट्स के तहत चूंकि ये लोग लीगल बन जाते हैं, क्योंकि पेरेंट्स तो एक सस्ता ढाल है कि भाई बच्चे कहते हैं मम्मी प्लीज़ हमें पैसे दीजिए, तो पेरेंट्स कहते हैं अच्छा ठीक है, नहीं तो हम स्कूल नहीं जाएंगे। देखिए बच्चों की मानसिकता के साथ भी ये जो स्कूल है खिलवाड़ करते हैं। और ये जो बुढ़ी औरत है जिसको प्रिंसिपल कहते हैं, प्रिंसिपल नहीं कहेंगे, इसको बुढ़ी औरत कहेंगे, किस तरीके से एक माँ को एक बच्चे के सामने आप उसको जलील कर रही हैं और कह रही कि यहाँ पदाधिकारी बन के आ गए। अरे बेवकूफ़, जितने भी प्राइवेट स्कूल खुले हुए हैं ना, उसके पेरेंट्स से पूछिए कि वो अपने बच्चों को कहाँ कहाँ पढ़ाते हैं। स्कूल में इसलिए शिक्षा देते हैं कि एक जो मान्यता मिल जाए हमारे बच्चों को, और उसके बाद वो ट्यूटर रखते हैं कि हमारे बच्चे का नॉलेज बढ़े। आई बात समझ में? अगर यही चीज सरकारी स्कूल बेहतर ढंग से चले ना, अगर उसका टीचर भी समान तरीके से पढ़ाने लगे, तो मैं कहती हूँ जिस तरीके से हम अपने बच्चों को डालेंगे, और ट्यूटर तो हम घर में रखते ही हैं, रखते हैं कि नहीं रखते हैं? आप बगैर ट्यूटर के तो नहीं पढ़ी होंगी, बगैर टीचर के आपके यहाँ ट्यूशन टीचर तो आते होंगे आपके यहाँ, सिर्फ स्कूल की पढ़ाई से आप पढ़ ली? नहीं पढ़ी तो ये बुढ़ी औरत खुद पढ़ी होगी। ये बुढ़ी जो प्रिंसिपल है ममता मिश्रा, तो ये क्या अपने बेटा बेटी को स्कूल के भरोसे छोड़ी थी कि उसके लिए
किसी फिर ट्यूटर या ट्यूटर रखती है, पढ़ाती बुला करके पढ़ाती होगी, और ये दादी बन रही है। जूता जूता मार के इसका मुंह फुला देना चाहिए। जिस तरीके से ये वीडियो वायरल हो रहा है, खून खोल रहा है, सभी पेरेंट्स को आवाज उठानी चाहिए और इसके खिलाफ केस करना चाहिए। सभी पेरेंट्स अगर आवाज उठा ले, जिस स्कूल का ये मैटर है, ये उत्तर प्रदेश की घटना है, सनबीम स्कूल का ये मैटर है, जहां पर ये स्कूल, बताइए, स्कूल का नाम भी रख दिया और संस्कारहीन स्कूल है, जहां एक पेरेंट्स की बेइज्जती की जाती है। मैं उस स्कूल के जितने भी बच्चे उस स्कूल में पढ़ते हैं, उनके पेरेंट्स से निवेदन करती हूँ, इस पर FIR दर्ज कीजिए, इसको तुरंत बर्खास्त कर दिया जाए। ये बर्खास्त क्या करेगा, सरकारी नौकरी तो है नहीं, लेकिन मैं कहूँगी कि उस मालिक को कहूँगी, अरे बुद्धि भ्रष्ट, हमारे बच्चों के पैसे से ही गाड़ी वाड़ी में घूम रहे होगे, इतना लाइफ स्टाइल बदल रहा होगा, तो ये बुढ़ी के लिए अपना स्कूल बंद काहे करवा रहे हो? सबसे पहले तो इस बुढ़ी को भगा देना चाहिए, प्रिंसिपल बनने लायक नहीं है। जिस तरीके से पेरेंट्स की बेइज्जती की गई, जिस तरीके से वो वीडियो धड़ल्ले से वायरल हो रहा है, आ करके सफाई दे रही है, गाल फोड़ देते। बिहार की घटना होती ना, तो वहाँ की महिलाएं जो बच्चों को पढ़ाती है, घर घर की महिलाएं निकलती और तुम्हारा गाल फोड़ देती। गनीमत है। मैं अभी भी कहूँगी कि जितने पेरेंट्स हैं, निवेदन है आपसे कि इस प्रिंसिपल को पकड़िए और ढूंढ दीजिए और FIR दर्ज करवाइए, ले जाइए थाना। जिस तरीके से बेइज्जती करना भी अपराध है, इंसल्ट करना भी अपराध है, और सरेआम इंसल्ट कर रही है। शटअप सब शटअप निकाल देंगे। और बोल रही है कि बच्चा को, कि इसको निकालिए, आज ही इसके बच्चा को निकालिए। बताइए, इसके बाप की औकात है स्कूल से निकालने की? ये बुढ़ी की बाप की औकात है स्कूल से निकालने की? मुझे तो गुस्सा आ रहा है, बिल्कुल गुस्सा आ रहा है। ममता मिश्रा, ये तो पापी मिश्रा है, ये सब लतखोर मिश्रा है। ये बुढ़ी को समझ में नहीं आया कि बच्चे के सामने हम कैसे उसकी माँ को जलील कर रहे हैं। उस बच्चे को कह रहे हैं कि धक्के मार के निकाल दीजिए, इसको धक्के मार के निकालना चाहिए ना। पहले आप उस वीडियो को देखिए, आपका खुद समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से इस औरत ने एक पेरेंट्स की बेइज्जती की। और वो एक पेरेंट्स नहीं है, ये जितने भी पेरेंट्स हैं, मैं हूँ, मेरे कैमरामैन हैं, वो भी पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाते हैं। तमाम पेरेंट्स जो अपने गाढ़ी कमाई जाके ये प्राइवेट स्कूल में सौंपते हैं कि लो मेरे बच्चे पढ़ेंगे, उसके बाद में भी सेटिस्फाइड नहीं होते कि इस स्कूल से की पढ़ाई मेरे बच्चों को समझ में नहीं आ रही है, तो ट्यूशन रखते हैं और उसे अपने बच्चों को ज्ञान देते हैं कि इसी स्कूल से पढ़ना है। तो भाई चलो भाई, नाम लिख गया ना, कोई बात नहीं, नाम लिखवा दिए हैं, बच्चों को हम ही पढ़ा लेंगे। अरे बुढ़ी, समझ में नहीं आता, तुम भी वही की होगी। लेकिन जिस तरीके से इस बच्चे का अपमान हुआ, इसकी मानसिकता के साथ खिलवाड़ हुआ, महिला आयोग को संज्ञान लेना चाहिए इस विषय में, क्योंकि एक छोटे बच्चों को ये कहती है कि धक्के मार के निकालो। वीडियो देखिए आप उसका, मेरा तो खून खोल रहा है इसको देख करके। इसका तो मुंह थपरा देते, हम काला काला कर देते। बाद में सवाल रहेगा मैम, प्राइवेट स्कूल की मनमानी यहीं तक नहीं रुकी है। फीस के नाम पे ये लोग 1000 चार्ज लेते हैं, ये चार्ज, लाइब्रेरी चार्ज, दिस चार्ज, दैट चार्ज, और उस फीस को ये लोग बढ़ा देते हैं 10 गुना ज़्यादा। देखिए, इनका फंडा बहुत तेज होता है, दिमाग तेज होता है। कहेंगे खेल कराना है तो उसका चार्ज होगा, लाइब्रेरी चार्ज हो जाएगा, फिर स्मार्ट क्लास है, स्मार्ट क्लास हो चाहे ना हो कोई मतलब नहीं है, लेकिन स्मार्ट क्लास का पैसा लेगा। मेंटेनेंस, स्कूल का मेंटेनेंस भी पेरेंट्स ही भरे। हाँ, वो पेरेंट्स को भरना है मेंटेनेंस। अरे स्कूल तुम खोला था पूछ के, तुम अपना दुकान चलाने के लिए खोला था जी। जब तुम अपने दुकान को चलाने के लिए और उस समय बड़का बड़का प्रचार करेंगे, मेरे स्कूल में आइए, अपने बच्चों को 1 साल फ्री पढ़ाइए, और या फिर अगर ये 1000 रुपये है तो मैं आपको 500 में आपके बच्चे का एडमिशन कराऊंगा। ये लुभाते हैं। और उसके बाद देखिए इसका तिरकमबाजी, इसको तिरकमबाजी कहते हैं, दुकान चलाने का, इसका धंधा चलाने का, सरकार के आंखों में धूल झोंकने का सबसे बड़ा खेल ये प्राइवेट स्कूल कर रहा है। और तो और कहेंगे स्कूल बंद है, आप समझिए, जब समर वेकेशन होता है फिर भी उसका चार्ज लगा। समर वेकेशन हो गया भाई, तो अब तो चार्ज नहीं लगना चाहिए, तो उसका चार्ज लगेगा। तो भाई उसमें कोई कैंप लगा दिया तो उसका चार्ज, अब कैंप का चार्ज, फिर उस दौरान इनके पोचारे और कलर में कोई दिक्कत आ गई तो भाई
स्कूल के मेंटेनेंस का चार्ज, ये सारा चार्ज कट के आप कहिएगा कि 1000 रुपया, ये सीधे 2000, 2500, 3000 चला जाता है। सोचिए एक पेरेंट्स जिस तरीके से, चाहे वो बिहार हो, बिहार में तो आबादी आप देख ही रहे हैं कि बेरोजगारी किस तरीके से है, पेरेंट्स किस तरीके से मेहनत करके अपने बच्चों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, सोचते हैं कि जो मैंने नहीं किया मेरा बच्चा करेगा। चलो इसी स्कूल में क्या करे, सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है तो हम इस स्कूल में भर गए, चलो भाई टीचर रख के हम अपना बच्चों को पढ़ा लेंगे। ये सोचा है, तभी बच्चे, वो जो माता पिता इतना संघर्ष करते तभी बिहार के बच्चे IAS IPS बन जाते। यूपी का भी हालात ऐसा ही है, सरकारी स्कूल की हालात ठीक नहीं है, जिसके वजह से मैं तो कहूँगी कि अगर ठीक है, अगर है तो बहुत अच्छी बात, अगर ठीक नहीं है तो ये जो दशा है इस तरीके से पेरेंट्स के साथ जो हुआ है ये नहीं होना चाहिए। और मैं योगी जी से कहूँगी जितने भी प्राइवेट स्कूल है एक बार आप सख्ती से काम करवाइए। और ये जो मनमाना है तरीके से ये पैसा वसूलते हैं कपड़े में, जूते में, मेंटेनेंस में, ये लोगों का फंडा है ट्रस्ट करते, ट्रस्ट पे, ताकि ये सरकार के पैसे को भी गमन कर पाए। ये जो ट्रस्ट के नाम पे स्कूल खोला जाता है, ये लोग की कमाई बहुत होती है लेकिन ये दिखाते हैं। तो इस चीज़ पे भी सरकार को ध्यान देना चाहिए कि ट्रस्ट के आड़ में जो ये प्राइवेट स्कूल खेल खेल रहा है, इस खेल को बंद कैसे किया जाए। देखिए, सोशल मीडिया पर लगातार बहस छिड़ी हुई है। ममता मिश्रा जो कि सनबीम स्कूल की प्रिंसिपल है, उनका वीडियो जब से वायरल हुआ है लोगों के अंदर गुस्सा देखने को मिल रहा है और यही कहा जा रहा है कि इनको जो है सबक सिखाना बहुत जरूरी है। सिर्फ ये ममता मिश्रा की बात नहीं है, ऐसे कई सारे प्राइवेट स्कूल है जो माता पिता के कंधे पर बोझ डाल देते हैं और इतना बोझ डाल देते हैं कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाते, कहीं से इंतजाम करके अपने बच्चों को पढ़ाते और फिर उनके साथ ऐसा बर्ताव होता है। देखिए, इस खबर में बस इतना ही। आप क्या सोचते हैं प्राइवेट स्कूल के धंधे को लेकर के? सोशल मीडिया, हर पेरेंट्स से कहूंगी, वैष्णवी जी आप तो पत्रकार है, मैं तो कहूंगी कि भाई आप आइए और कमेंट कीजिए। ऐसी प्रिंसिपल को सबक सीखना चाहिए। एक को सबक सिखाना तो हर प्रिंसिपल इस तरीके की बदतमीजी पेरेंट्स के साथ कभी नहीं कर पाएंगे। तो सोशल मीडिया पर ये जो वीडियो वायरल हो रहा है इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें और देखते रहे देशवा न्यूज़।